अस्सलाम वालेकुम बच्चों, टुडेस लेक्चर इज़ रिव्यू एक्सरसाइज 16। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एरिया का पता होना चाहिए। किसी भी एक क्लोज फिगर की जो बाउंड्री लाइंस होती हैं वो उसका एरिया होता है। जैसे एक ट्रायंगल है, तीन साइड से मिलके बनी है, तो उस तीनों साइड्स की जो मेजरमेंट होगी वो उसका एरिया होगा। तो इट इज़ ट्रू। सेकंड है सिमिलर फिगर्स हैव सेम एरिया। नो, सिमिलर फिगर्स का सेम एरिया नहीं होता। अगर एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया, अगर वो छोटी ट्रायंगल है तो उसका एरिया चेंज होगा एक बड़ी ट्रायंगल से, इसलिए इट इज़ फॉल्स। उसके बाद है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम एरिया। यस, कॉन्ग्रुएंट सेम एरिया होता है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में उनकी मेजरमेंट भी सेम होती है, बट सिमिलर में मेजरमेंट सेम नहीं हो सकती क्योंकि सिमिलर जैसे बाप बेटे की तरह होता है, तो बाप और बेटे की एज में तो फ़र्क होता है, इसलिए सिमिलर जो होते हैं वो सेम एरिया में नहीं होते। जो नेक्स्ट है, a diagonal of a parallelogram divides it into two non congruent triangles। तो ये बेटा नहीं हो सकता क्योंकि जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, अगर हम इसके इस पॉइंट को इस पॉइंट्स के साथ जोड़ दें तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगी। कभी भी नॉन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। मतलब इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं या इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो सेम ट्रायंगल हमारे पास होंगी, इसलिए इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है altitude of a triangle means perpendicular from a vertex to the opposite side। yes, it is true। इस तरह से अगर हम इसको देखते हैं तो ये वर्टेक्स है और ये अल्टीट्यूड है जो बिल्कुल सामने जो है वो 90 एंगल बना रहा है। ये जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है इट इज़ 90 एंगल, तो ये यहाँ पे अल्टीट्यूड है और ये परपेंडिकुलर है, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट इज़ द, और बेस भी आप उन्होंने बता दिया, तो यहाँ पे देखिए ये बेस है। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। यस, इट इज़ ट्रू कि जब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं पैरेललोग्राम का, तो इसका प्रोडक्ट मतलब इसकी बेस और हाइट दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एरिया आ जाता है। अच्छा जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे एक आपको रेक्टेंगुलर नज़र आ रही है, तो इसका एरिया जब फाइंड करेंगे इसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे। जी बच्चों, लेंथ इसकी 6 सेंटीमीटर है, विड्थ इसकी 3 सेंटीमीटर है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और 1 सेंटीमीटर ये, तो ये सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर मिल गया सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब बच्चों एक स्क्वेयर की लेंथ को देखेंगे तो स्क्वेयर की विड्थ और लेंथ दोनों सेम होती हैं, तो इसका एरिया जो है लेंथ स्क्वेयर होगा। मतलब 4 सेंटीमीटर का स्क्वेयर लेंगे तो इट इज़ द 16 सेंटीमीटर। जी बच्चों, अब हमने एक पैरेललोग्राम का एरिया देखना है। तो अब यहाँ पे देखें, इसकी लेंथ तो हमारे पास है लेकिन विथ नहीं है, क्योंकि ये देखें ये क्रॉस में है ना, तो इसके लिए एक परपेंडिकुलर गिरा के उन्होंने एक उसकी विथ जो है वो एक्चुअली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले ली है जो कि है 4 सेंटीमीटर। अब लेंथ भी आ गई, विथ भी आ गई, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो इट इज़ 4 8 आर 32, और सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वेयर। जी बेटा, नेक्स्ट इज ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। 1/2 लेंथ बाय विथ। और बेटा अब 1/2 लेंथ 16 विथ 10 हमने वैल्यूज़ को पुट किया, हमारे पास आ गया 160। 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 8 आर 16 एंड 0, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 2 सेंटीमीटर है इसलिए मिलके सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो ये भी फाइंड हो गया। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग एरिया ऑफ अ फिगर। यहाँ पे देखें समरी में आपको नज़र आएगा, एरिया ऑफ अ फिगर मीन्स रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री लाइन ऑफ द क्लोज्ड फिगर। मतलब किसी भी क्लोज फिगर की जो बाउंड्री लाइन होती है, जैसे यहाँ पे देखें ये इसकी बाउंड्री लाइन है, इसको अगर देखें तो ये बाउंड्री लाइन है, तो ये पूरी की पूरी बाउंड्री लाइन जो होती है वो इसका एरिया होता है। तो एरिया ऑफ अ फिगर ये आपको फर्स्ट पे नज़र आएगा। उसके बाद है सेकंड, ट्रायंगल रीजन। ट्रायंगुलर रीजन मीन्स द यूनियन ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर। तो ये आपकी आ गई ट्रायंगल, जितना भी इसका ट्रायंगल की बाउंड्री है और उसके जो इंटीरियर हैं वो सारे के सारे इसका एरिया होगा। तो इट इज़ द ट्रायंगुलर रीजन, तो ये इसका ट्रायंगुलर रीजन। नेक्स्ट बच्चों रेक्टेंगुलर रीजन। जी बेटा 245 पेज पे इसकी डेफिनेशन है। रेक्टेंगुलर रीजन इज़ द यूनियन ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर। जिस तरह से हमने ट्रायंगल का देखा कि ट्रायंगल का रीजन जो है उसका यूनियन होता है ट्रायंगल का और उसका इंटीरियर का, है बिल्कुल सेम रेक्टेंगुलर का जो होता है ना वो भी उसका यूनियन होता है रेक्टेंगल और उसके इंटीरियर का। लास्ट वन है अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल।
तो ये आपको यहीं पे समरी पे नज़र आएगा। अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्राइंगल मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू बेस फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स। जी बच्चों, अल्टीट्यूड जो होता है वो हाइट होती है ट्राइंगल की। ये इससे ये होता है कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कोई बेस से उसके वर्टेक्स तक तो उसको कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से ये बेस तक आया है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये इसका अल्टीट्यूड होगा।